जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय खुलने वाला है। आज हम साझा करेंगे कुछ जादुई बातें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगी। इस संदेश में छुपी है वह ऊर्जा और सकारात्मकता जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसे अंत तक सुनिए क्योंकि आपकी खुशियों का सफर यहीं से शुरू होता है। यह एक विशेष आशीर्वाद है और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए खुद ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आ रहा है। हाँ, आपने सही सुना। आपके जीवन में नया मोड़ आने वाला है और यह बदलाव आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। शायद आपने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वह सुख जो कभी आपके भाग्य में नहीं थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी खुशियां अब आपके जीवन में सजने जा रही हैं और आपकी इच्छाएं उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि रातों रात कुछ बड़ा परिवर्तन होगा जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। लेकिन एक समय था जब आप भीतर ही भीतर डर रहे थे। कुछ अशुभ होने की आशंका ने आपको घेर रखा था। अब उन नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और महसूस करें कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में सुखद बदलावों का अनुभव कराएंगे। आप अब अकेले नहीं हैं। कोई एक शक्ति आपके साथ है जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही है। आपकी राह में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके हटती जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से आपके मित्र बनकर आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं। यह सब ईश्वर की कृपा का परिणाम है, जो आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपकी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सद्भावना अब आपके लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में आप अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहें। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब ब्रह्मांड आपको वापस अच्छे कर्मों से पुरस्कृत करता है। इस अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। यह समय है खुद को सकारात्मकता से भरने का और अपने जीवन में आने वाले अच्छे दिनों का आनंद लेने का। तैयार रहें क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जब भी आप परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगे, याद रखें कि आपकी प्रार्थना में किसी और के लिए भी स्थान हो। यही वह रहस्य है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके महान एंजल्स जो हमेशा आपके साथ हैं, अब आपके हाथ को थामकर आपको नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आप गिरने वाले होते हैं, यह दिव्य शक्तियां आपके मार्ग को उजागर कर रही हैं। वे आपको उस पार ले जाने का कार्य कर रही हैं, जहां आप फिर से खड़े होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। आपकी उपस्थिति अब उन स्थानों पर होगी जहां नकारात्मकता का घेरा था। अब आप हर उस जगह पहुंचेंगे जहां सफलता आपके स्वागत में खड़ी है। आपके दिल में उल्लास और हर्ष के साथ आगे बढ़ने का जज्बा होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में चलने वाला है। अपने घर और परिवार के सदस्यों की नजर उतारो। कपूर और लौंग से नजर उतारो, जैसे तुम हमेशा करते हो। यह मेरी ही शक्ति थी जिसने अभी तक तुम्हें बचाया है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा शत्रु और
उसकी महिला जो हमेशा तुम्हारी सफलता से जलती है, अब और अधिक गुस्से में है। लेकिन उनकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे कई बार साजिशें कर चुके हैं, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी। तुम्हारा काम केवल अपनी आस्था और भक्ति में बने रहना है। काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। शत्रु अब तुम्हें और अधिक परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। उसने जितनी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गई है। वह तुम्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उसकी हर योजना विफल हो गई है। तुम्हें अब केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है। जब शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि मैं तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर है। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप
किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब आप इसे पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जो डर, संदेह और असफलता की भावना आपके मन में थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सभी अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुके हैं। अब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगा। यह साहस न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर नए दिन के साथ आप खुद को और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और केंद्रित महसूस करेंगे। माँ काली की कृपा से आपका मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका है। जब मन शांत होता है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सटीकता ला सकते हैं। यह सटीकता ही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अब जब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, तो यह समय है कि आप अपने जीवन में उन लोगों की भी मदद करें जो अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका जीवन अब केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। माँ काली की कृपा से अब आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगी, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाती। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है, वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं।
यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आपने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा, और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है।
कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है, जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया, और जब तू गया, वह संतुलन